राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए नए वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खरबूजे की खेती के बारे में। खरबूजे की खेती से आप 3 महीने के अंदर है वो लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसमें समय है वो भी कम लगता है और मेहनत है वो भी कम लगता है, खर्चा है वो भी कम लगता है और इसमें कमाई है वो बहुत अधिक होती है। पहले ये खरबूजे की खेती होती थी बिना प्लास्टिक मल्च के अपन करते थे, जिसके अंदर खेत के अंदर सीधा अपन उगा देते थे। अब अपने को इसकी खरबूजे की अगेती खेती करनी ताकि अपने को बाज़ार का भाव है बहुत ही अच्छा मिल सके और अपन अच्छा मुनाफा है वो कमा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप प्लास्टिक मल्चिंग वगैरह लगा के, स्टिक वगैरह लगा के, प्लास्टिक क्रॉप कवर है वो लगा के इसकी खेती वो कैसे कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे इस खेती में है वो डबल मुनाफा है वो आप कैसे कमा सकते हैं। अगर आप खरबूजे की अगेती खेती करेंगे तो इसके लिए आपको प्लास्टिक मल्च लगानी होगी और क्रॉप कवर लगाना होगा, स्टिक वगैरह लगा के इसकी खेती करनी होगी, जिससे आपको मुनाफा है वो अधिक होगा। अब बात करते हैं खरबूजे की खेती के बारे में, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। खरबूजा एक कद्दू वर्गीय फसल है जिसे नकदी फसल के रूप में भी जाना जाता है। इसके पौधे लताओं के रूप में विकसित करते हैं। इसके फलों को विशेष रूप से खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो स्वाद में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इसके फलों का सेवन जूस या सलाद के रूप में कर सकते हैं तथा खरबूजे के बीजों को मिठाई में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा फल है, इसे गर्मी में अधिक मात्रा में खाने में इस्तेमाल में लाते हैं। इस फलों में 90% पानी होता है तथा 9% कार्बोहाइड्रेट मात्रा में पाया जाता है, जो आपको हाइड्रेट रखता है। मतलब ये बहुत ही अच्छा फल है, खाने के अंदर है, अपन जूस वगैरह बना सकते हैं, सलाद वगैरह है वहाँ पे भी अपन इसको काम में ले सकते हैं। बेसिक ये देखा जाए तो ये गर्मियों की फसल है, लेकिन अगर आप इसको अगेती बाते हैं, अगर दिसंबर जनवरी महीने में इसका आप उत्पादन करते हैं, मतलब उगाना चालू कर देते हैं, तो ये इस गर्मियों की शुरुआत के अंदर ये खरबूजा है आपको अच्छा मुनाफा देगा, अच्छा भाव है वो बाज़ार में आपको मिलेगा। अब बात करते हैं खरबूजे की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी होनी चाहिए, कौन सी जलवायु होनी चाहिए, कौन सा समय इसका होना चाहिए। खरबूजों की खेती के लिए हल्की रेतीली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त माना जाता है। इसकी खेती के लिए भूमि में उचित जल निकासी वाली होनी चाहिए, क्योंकि जल भराव की स्थिति में इसके पौधों पर अधिक रोग देखने को मिलते हैं, जिसे खेती में भूमि का pH मान है वो 6 से 7 के मध्य होता है। जायद के मौसम को खरबूजों की फसल के लिए अच्छा माना जाता है। इस दौरान पौधों को पर्याप्त मात्रा में गर्म और आर्द्र जलवायु मिलता है। इसके बीजों को अंकुरित होने के लिए आरंभ में 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है तथा पौधों के विकास के लिए 35 से 40 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है। अगर आप ये लो टनल लगा के उस हिसाब से खेती कर रहे हैं तो ये पर्याप्त है आपके लिए। आप इसकी अगेती खेती है उसका लाभ है वो ले सकते हैं। ये लगभग हर मिट्टी के अंदर हो जाता है, हर मिट्टी में आप इसको उगा सकते हैं। बस ध्यान रखना है पानी है वो भराव नहीं रुके, मतलब पानी रुकना नहीं चाहिए इनके जड़ों के अंदर। अगर पानी रुक गया तो ये जड़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। अब बात करते हैं खरबूजे की खेती के लिए मिट्टी है वो कैसे तैयार करें। खरबूजे की खेती के लिए सबसे पहले मिट्टी को खेत में मिट्टी पलटने वाला हलों से गहरी जुताई कर मिट्टी भुरभुरे कर दी जाती है। जुताई के बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद खेत में पानी लगाकर पलेवा कर दिया जाता है। पलेवा करने के बाद में कुछ दिन बाद कल्टीवेटर लगा के खेत की 2 से 3 बार तिरछी जुताई कर दी जाती है। मिट्टी के भुरभुरा हो जाने के बाद खेत में पाटा चलाकर भूमि को समतल कर दिया जाता है। इसके बाद खेत में बीजों की रुपाई के लिए उचित आकार की क्यारियों को तैयार किया जा सकता है। क्यारियों में कर सकते हैं, दोहरे में कर सकते हैं। अगर आप प्लास्टिक मल्च वगैरह लगा के करेंगे तो आपको इसका बेड बनाना होगा और ये बेड बना के आप कर सकते हैं, जिसके ऊपर सबसे पहले आपको बेड बनाना होगा। उसके बाद में आपको ड्रिप डालनी होगी, उसके बाद में प्लास्टिक मल्च है वो डालनी होगी, उसके बाद में उसको दोनों साइड से मिट्टी से दबा देना है, फिर उसमें छेद करके आपको उसकी पौध है वो उसमें लगानी होती है। अब आगे बात करते हैं खरबूजे की खेती में खाद व उर्वरक है कौन सा डालें। जो तैयार की गई क्यारियां हैं, इन क्यारियों नालियों में जैविक और रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए शुरुआत में 200 से 250 क्विंटल पुरानी गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में देना होता है। इसके अतिरिक्त रासायनिक खाद के लिए 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास, 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा प्रति हेक्टेयर में तैयार नालियों और क्यारियों में देना होता है। जब खरबूजे के पौधे पर फूल लगने लगे उस दौरान 20 किलोग्राम यूरिया की मात्रा को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना रहता है। मतलब ये था अपन को सबसे पहले अपना गोबर खाद है
वो 200 से 250 कुंटल पुरानी गोबर खाद है वो अपने को डालनी। उसके अलग अगर आप रासायनिक खाद वगैरह डालना चाहते हैं तो उसमें 60 किलोग्राम फास्फोरस आता है, 40 किलोग्राम पोटास आता है और 30 किलोग्राम नाइट्रोजन आता है। इसको NPK भी बोलते हैं। ये अगर आप डालना चाहते हैं तो ये भी अगर आप डाल दें, इससे उत्पादन है वो ज़्यादा होगा। जैसे ही पौधों में फल लगे उस समय आपको 20 किलो यूरिया है वो डालना है। अब बात करते हैं खरबूजे के बीजों की बुआई का तरीका कौन सा है, कैसे इसकी बुआई करनी चाहिए अपने को। खरबूजे की खेत में रोपाई बीज और पौध दोनों ही रूपों में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर की खेती में तकरीबन 1 से 1.5 किलो बीजों की आवश्यकता होती है। इन बीजों को क्यारियों नालियों के दोनों ओर लगाया जाता है। इन बीजों को 2 फीट की दूरी और 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में लगाया जाता है। मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी है वो 2 फुट रखनी होती है। इसकी प्रारंभिक सिंचाई बीज रोपाई के तुरंत बाद में कर दी जाती है। अब आप अगर बेड वगैरह बना के उस हिसाब से कर रहे हैं, प्लास्टिक मल्च लगा के आप जाल वगैरह बना के, जिसे बेल वगैरह बना के, जो बेल है वो नीचे धरती में ना फैल के ऊपर है वो चली जाए, जिससे उत्पादन भी बढ़ेगा और आपके वो जो खरबूजे लग रहे हैं एक पेड़ पे उसकी मात्रा है क्वांटिटी वो भी बढ़ जाएगी। और एक से दूसरे पौधे के बीच की दूरी है वो 2 फुट आपको रखनी होगी। ये जाल बनाने के लिए आपको धागा है वो इस्तेमाल करना चाहिए। खरबूजे के बीज की बुआई का सही समय कौन सा है? खरबूजे के बीज की रोपाई दिसंबर और जनवरी के महीने में की जाती है। अगेती खेती अगर आप करना चाहते हैं तब की जाती है। और अधिक ठंडे प्रदेशों में, मतलब जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ रही है, अगर आप लो टनल वगैरह है इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसकी खेती है वो अप्रैल और मई महीने में की जाती है, ताकि आप उत्पादन है वो जून जुलाई के आसपास मिल सके और इसका भाव है गर्मी में अच्छा मिल सके आपको। लेकिन अगर आप अगेती खेती है खरबूजे की करना चाहते हैं तो ये दिसंबर और जनवरी का है सही समय है। इस समय आप लगा सकते हैं। आपको लो टनल लगानी होगी। यहाँ फोटो में कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे पहले हमने बेड बनाया, उसके बाद में उस पर मल्च भी था, फिर उसके बाद में स्टिक लगाया। स्टिक लगाने के बाद में पौध वगैरह लगा के कंप्लीट काम होने के बाद में उसको कवर से ढक दिया जाता है। अगर आप दिसंबर जनवरी महीने में ये फसल कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन हाँ इसका लाभ आपको मिलेगा क्योंकि ये भाव है बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। अगर आप क्रॉप कवर, प्लास्टिक और मल्चिंग स्टिक वगैरह है अगर आप डायरेक्ट फैक्ट्री से ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पे फैक्ट्री वाले के नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। वहाँ से आप प्लास्टिक मल्च वगैरह है, स्टिक वगैरह है, क्रॉप कवर रोल है, रस्सी वगैरह है वो ख़रीद सकते हैं और ये आपको बाज़ार भाव से आधी रेट के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा। आप अगर लो टनल लगा के इसकी खेती करेंगे तो 1 एकड़ के अंदर लगभग आपके 20,000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, लेकिन आपका उत्पादन है वो 4 गुना बढ़ जाएगा इसके अंदर। और ये स्टिक वगैरह है, क्रॉप कवर है, ये प्लास्टिक मल्च वगैरह है, ये आपको 5 साल तक आराम से चलती है। 1 साल यूज कर लो, फिर उसको वापस रोल करके रख दो, अगले साल फिर यूज कर लो। ये 5 साल तक रीयूजेबल होती है। अब आगे बात करते हैं खरबूजे की खेती में सिंचाई कब करें और कैसे करें। प्रारंभिक सिंचाई बीज रोपाई के तुरंत बाद में कर देनी है। बाद में सप्ताह में 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है तथा बारिश के मौसम हो तो ज़रूरत के हिसाब से इसकी सिंचाई करनी चाहिए। इसकी सिंचाई में सबसे मेन ध्यान रखने वाली बात है कि ये पौधा है सिंचाई करने के बाद में 10 मिनट के अंदर वहाँ से अपनी क्यारी वगैरह है वहाँ से पानी वो खाली हो जाना चाहिए। अगर उनमें पानी भरा रहेगा ये पौधे की जड़ वगैरह है वो गल जाएगी, जिसके उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। पौधे में कीट वगैरह है, कीटाणु वगैरह है वो भी लग जाएगी, पौधा नष्ट भी हो सकता है। तो अपने को सिंचाई उसी हिसाब से करना है। सप्ताह के अंदर 1 या 2 बार सिंचाई करें और सिंचाई करते वक्त ध्यान रहे पानी का बहाव हो ज़्यादा देर तक ना रुके। पौधा ये कम पानी के अंदर ही इजीली हो जाता है। आप लो टनल वगैरह लगा रहे हैं तो अगर इसकी सिंचाई कर रहे हैं तो आपको सप्ताह 7 दिन में 1 बार ही करनी पड़ेगी। वो मिनी ड्रिप से हो जाएगी, बहुत ही आसान विधि है उसके अंदर। अब आगे बात करते हैं खरबूजे की उन्नत किस्में हैं कौन सी हैं। खरबूजे की किस्मों के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि बढ़िया किस्म होगी वो ही ज़्यादा फल देगी। तो सबसे पहला आता है पूसा सरबती S445 के नाम से फल आता है। इसका गोल आता है, मध्य आकार का होता है, छिलका हल्के गुलाबी रंग के लिए होता है, छिलका जालीदार, गुद्दा मोटा एवं नारंगी रंग का होता है। एक बोल पर 8 से 10 फल लगते हैं, मतलब एक फल है वो 2 से 2 किलो के आसपास का होता है। तो 20 किलो है वो एक पौधे से आपको आसानी से मिल जाएंगे अगर ये पूसा सरबती लगाते हैं। दूसरा है पूसा मधुरस है। तीसरा हरा मधु है। फल का औसत बाहर है 1 किलो और फलों पर हरे रंग की धारियाँ पाई जाती है। फल पकने पर हल्के पीले पड़ जाते हैं और गुदा हल्का हरा 2 से 3 सेंटीमीटर मोटा होता है, वह रसीला होता है। चौथा है IBMM
3, फल धारीदार एवं पकने पर हल्के पीले रंग के होते हैं। फल काफ़ी मीठे एवं गूदा नारंगी रंग का होता है। फल का औसत वजन है 500 से 600 ग्राम पे है। और इन जो ये मैं किस्म आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, हर किस्म के अंदर 8 से 10 फल हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। हाँ, उसका वजन का है थोड़ा सा फर्क रहेगा, कोई है 5 किलो, आधा किलो का हुआ, किसी में 1 किलो का है। आगे बात करते हैं 5 नंबर पे आता है पंजाब सुनहरी। इस किस्म की लता मध्यम लंबाई की होती है। फल गोलाकार में पकने पर हल्के पीले रंग का होता है। गुद्दा नारंगी रंग का तथा रसदार होता है। ये भी बहुत ही अच्छा उत्पादन देता है। तो यहाँ पे जो किस्म बताई जा रही है वो हर दुकान पे आपको मिल जाएगी, कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और इसको ऑफलाइन भी खरीदना चाहे तो आप इसको ऑफलाइन भी है वो खरीद सकते हैं। अब इसके अलावा भी खरबूजे की उन्नत किस्मों को अधिक उत्पादन देने के लिए उगाया जाता है, जो इस प्रकार है: दुर्गापुरा मधु, M4, श्रवण, MH10, हिसार मधुर सोना, नरेंद्र खरबूजा 1, MH51, पूसा मधुरस, आर्कोजीत, पंजाब हाइब्रिड, पंजाब M3, RN50, MHY5 और पूसा रसराज आदि बहुत सी फसल हैं आपको मिल जाएगी। किस्म है मतलब आप खाद बीज भंडार की दुकान से जब लेने जाए वहाँ उनसे अच्छे से बात कर ले कि एक बेल के ऊपर कितना फल लगेगा, कितना किलो का फल आएगा, उसी हिसाब से आपको बीज खरीदना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये जो बढ़िया किस्म हमने बताई है, अगर आपकी याद नहीं है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले ले और वही दुकान वाले से लेके आए। अब बात करते हैं खरबूजे की खेती पर कितना खर्चा है वो लगता है। 1 हेक्टेयर खरबूजे की खेती पर लगने वाला खर्चा है 1000 रुपये तो लगभग अपने को बीज का लगेगा। जो 3 से 5 किलो बीज है वो 1 हेक्टेयर में पड़ेगा। 3000 रुपये खेती तैयारी करने, रुपाई, खाद बीज वगैरह, हल जोताई वगैरह है उसका लगेगा। 6000 रुपये तुड़ाई पर मजदूरी वगैरह है वो लगेगी। 3000 रुपये अपने को कीटनाशक वगैरह वगैरह इनका मतलब दवाई वगैरह है वो आ जाएगी। तो ये टोटल कुल मिलाकर 13000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से खरबूजे में खर्चा आता है। 13 की जगह अपने 15 या 20,000 रुपये पकड़ के चलो। में सिंचाई वगैरह है, बिजली का बिल वगैरह, ये सारा अगर सब कुछ पकड़ते हैं तो अपने पास लगभग 20,000 रुपये का खर्चा है 1 हेक्टेयर में अगर अपन खरबूजे की खेती कर रहे हैं तो आएगा। इसके अलावा अगर आप लो टनल में कर रहे हैं तो 1 हेक्टेयर में लगभग 30,000 रुपये का खर्चा एक्स्ट्रा आ जाता है, जिससे आपको ये टोटल खर्चा है वो 50,000 रुपये के आसपास हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं खरबूजे की खेती में पैदावार और लाभ कितना आता है। बीज रोपाई के 90 से 95 दिन के बाद में ये फसल है वो तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर खेत में तकरीबन 200 से 250 क्विंटल का उत्पादन होता है। खरबूजे का बाजार भाव 15 से 20 रुपये किलो हमेशा रहता है, लेकिन अगर आप अगेती खेती बा रहे हैं तो आपको भाव है वो आराम से 60, 70, 80, 100 रुपये तक आराम से मिल जाएगा जी। अगर आपको भाव 15 से 20 रुपये किलो भी मिल रहा है तो किसान इसकी एक बार की फसल में 3 से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर आप ये अगेती खेती कर रहे हैं तो आपको ये मुनाफा है वो 8 से 10 लाख रुपए इजीली हो जाएगा। अगर बारीक बहुत ही कम खर्चा आ रहा है, इसमें मात्र 50,000 रुपये का खर्चा आता है एक सीजन में। अगर आप स्टिक वगैरह लगा के, प्लास्टिक कवर वगैरह लगा के, प्लास्टिक मल्च वगैरह लगा के, मिनी ड्रिप वगैरह ये सारा सब कुछ लगा के आप कर रहे हैं तो भी आराम से एक फसल के अंदर 3 महीने के अंदर आप आराम से 10 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप कमा सकते हैं। इसका दूसरा बेनिफिट और है कि आप जैसे खरबूजा बीज बिका नहीं है या रुक गया अपने पास तो आप उसके बीज निकाल के हैं वो बीज भी बेच सकते हैं। खरबूजे के बीज का आय भी होता है। इसके अतिरिक्त इस बीजों से भी आय की जा सकती है। बीज पर आय का गणित यह है, प्रति हेक्टेयर में 6 कुंटल बीज का उत्पादन होता है जो 15,000 रुपये कुंटल के हिसाब से बिकता है। मतलब अगर आप खरबूजा वगैरह नहीं बेच रहे हैं, सिर्फ केवल बीज ही बेचना चाह रहे हैं तो 1 हेक्टेयर में 6 कुंटल से ज़्यादा बीज आपको मिल जाएगा और ये बीज है वो 15,000 रुपये कुंटल के हिसाब से बिकता है। इस हिसाब से 90,000 रुपये की आय होगी। ये आपके एक्स्ट्रा खर्चों में आ गई। मतलब एक्स्ट्रा खर्चा कुल सारा सब कुछ निकालने के बाद में आपको 70,000 रुपये और 77,000 रुपये शुद्ध मुनाफा इसके बीज से आपको मिल जाएगा। जो बेल आएगी, बेल के ऊपर बीज लगेंगे, उससे ये मुनाफा आपको एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये था दूसरा मुनाफा जो खरबूजे की खेती से आपको मिलने वाला है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस जिसमें हमने आपको बता दिया है, A to Z जानकारी दे दी है। खरबूजे की खेती वो कैसे करना है, कैसे बुआई करना है, कैसे उत्पादन करना है, कब सिंचाई करना है, कौन सी दवाई देनी है, कैसे पौधा लगानी है, क्या करना है, कहाँ से हमको लो स्टिक वगैरह खरीदनी है, प्लास्टिक मल्च खरीदनी है, लो टनल के लिए सामान खरीदना है, वो फैक्ट्री के नंबर वगैरह
भी हमने प्रोवाइड करवा दिए हैं। और खरबूजे की खेती अगर आप अगेती करेंगे, मतलब दिसंबर जनवरी में करेंगे, 1 हेक्टेयर में अगर आप करते हैं तो आराम से 3 महीने के अंदर आप 10 लाख रुपए का उत्पादन कमा सकते हैं। मुनाफा यहाँ से लाभ है वो ले सकते हैं, क्योंकि खरबूजे में खर्चा है ना वो बहुत ही कम आता है और मुनाफा बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर बाज़ार का भाव आपको सही मिल गया है तो खरबूजे से आपको अच्छा मुनाफा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अगेती खेती करनी होगी। अगेती खेती करने के लिए आपको लो टनल बनाना होगा, प्लास्टिक मल्च पे लगाना होगा, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, उस हिसाब से आपको ये खेती करनी होगी। इसके लिए मैंने आपको वीडियो में नंबर दे दिए हैं, कंपनी में आप संपर्क करें, वहाँ से ये सामान आप मंगवा सकते हैं। बाज़ार से आपको आधी रेट के अंदर ये सामान है वो मिल जाएगा। धन्यवाद। खरबूजे की खेती से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई और जानकारी लेनी हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानकारी अगर आपको लेनी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो किसान भाइयों के लिए रोज़ाना हम लेकर आते रहते हैं, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि टेक्निकल खेती वो कैसे की जाती है, वैज्ञानिक तरीके से खेती है वो कैसे की जाती है, तथा साथ ही जो आप पारंपरिक रूप से खेती कर रहे हैं उसमें क्या क्या सावधानी बरत के आप ज़्यादा मुनाफा है वो कमा सकते हैं। अगर हम जिस विधि से बता रहे हैं उस विधि से आप खेती करेंगे तो आपकी जो भी पारंपरिक तरह से आप जो खेती कर रहे हैं, जो भी आप किसी प्रकार की खेती कर रहे हैं, उसमें पैदावार है वो कई गुना है वो बढ़ जाएगी, और जितनी पैदावार बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा आपका मुनाफा है वो बढ़ने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो है आपसे ना छूटे, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। हम सही और कंप्लीट जानकारी है हर वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके हर कमेंट का जवाब है वो ज़रूर देंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।